क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो घर पे कार्डबोर्ड्स आते हैं ना वो बिल्कुल बेकार होते हैं, लेकिन जब आप मेरे कार्डबोर्ड से बनाए हुए ये वाले सारे क्राफ्ट देखोगे ना तो आप आगे से कभी भी कार्डबोर्ड फेंकने के बारे में नहीं सोचोगे। ये रेनबो पेन स्टैंड भी मैंने इन्हीं पुराने कार्डबोर्ड से बनाया है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत से 2 गिफ्ट बनाने सीख रहे हैं इसी पुराने कार्डबोर्ड से। तो पहला क्राफ्ट होगा कुछ फ़ोटो फ्रेम जैसा, जो कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में गिफ्ट भी दे सकते हैं। और सच बताऊं तो इसे बनाने के बाद मेरा इसे देने का मन ही नहीं किया, और ये मेरा सबसे फेवरेट क्राफ्ट भी है। आप भी इसे ज़रूर पूरा देखिए। और इसे बनाना कैसे है, बस पेपर पे एक हार्ट शेप कट कीजिए, उसे कार्डबोर्ड पे रखकर ड्रॉ करके ऐसे हार्ट शेप कट कर लीजिए। ऐसे आपको 4 हार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन चारों को स्टेप बाय स्टेप हमें यूज़ करते हुए इस क्राफ्ट को कंप्लीट करना है, इसलिए वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब पहला कार्डबोर्ड ले रही हूँ जो मैंने हार्ट शेप में कट किया है। पेपर को इस तरह से रख के उसके अंदर एक छोटा सा हार्ट और बना लिया है और उसकी कटिंग कर ली है। अब दूसरे वाले कार्डबोर्ड पर ना हमें क्या करना है, इस तरह से इस साइड में बाउंड्री बनानी है। तो ये बाउंड्री हमें काम आने वाली है इसी हार्ट शेप में। तो हमने ये ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया और ये जो साइड की बाउंड्रीज़ है ना, इसे भी कट कर लेंगे और इसे अलग निकाल कर रख लेंगे। तो हमें सिर्फ ये बाउंड्री वाला ही काम आएगा इस हार्ट में से, बाकी के कार्डबोर्ड को हम अलग कर देंगे। अब जो तीसरा हार्ट है इस कार्डबोर्ड का, उसे हम लेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से ग्लू लगाकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर रेड कलर का पेपर लगाकर इसके ऊपर पेस्ट करना है। आप वैसे तो इस शेप के लिए सबसे परफेक्ट कलर तो रेड ही रहता है, लेकिन अगर आपके पास रेड नहीं है ना तो कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर चिपकाने के बाद जो मैंने बाउंड्री कट की थी ना, उसे मैंने पेस्ट कर दिया और इस कार्डबोर्ड के पीछे भी हमें कवर करना है। तो मैंने यहाँ पर भी इसके ऊपर ग्लू लगाकर इसके ऊपर रेड कलर का पेपर पेस्ट कर दिया है। अब ये आगे पीछे से पूरी तरह से कवर हो चुका है, बस इसकी कटिंग करके हमें इसे निकालना होगा। जब इसका आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि पुराने कार्डबोर्ड से क्या गज़ब की चीज़ें तैयार हो सकती हैं। ये जो हमने हार्ट शेप का फ्रेम तैयार किया था ना, इस पे मैंने रेड कलर की ग्लिटर शीट लगा दी है। अब इसे किसी और कार्डबोर्ड पर दोबारा से रख रही हूँ, वहाँ पर भी इसके ऊपर इसे बिल्कुल सेम मैच करता हुआ हार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी, लेकिन उसमें अब इस बार बाहर की तरफ बाउंड्री ड्रॉ करनी है जो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा बड़े शेप का ही हार्ट यहाँ पर कट करना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ, इस पर हमें पेपर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्लू को लगा के इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। एक काले कलर की ऊन यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जिससे मैं इस हार्ट की रिंग को या कह सकते हैं फ्रेम को कवर करूँगी या इसे लपेटते हुए यहाँ पे इसे चिपका दूँगी। यहाँ पर आप ग्लिटर शीट का भी इस्तेमाल करके इस पर काम कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपके पास सामान उपलब्ध हो, आप वो ले सकते हैं। सच बताऊं तो इसे कवर करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट आता है ना वो बहुत अमेजिंग रहता है। आप चाहें तो ना यहाँ पर ग्लिटर शीट भी चिपका सकते हैं। जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया, मैंने ये छोटे छोटे से लिटिल हार्ट्स और कट कर लिए हैं। अब ये मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरे पास मोटा कार्डबोर्ड नहीं था, तो मुझे ऐसे 3 हार्ट शेप की ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास मोटा वाला कार्डबोर्ड है तो आप देख लीजिएगा कि इसकी जो थिकनेस है ना वो 1 सेंटीमीटर के लगभग हो जाए, बस इतना हमें करना होगा। ये पेस्ट हो चुका है तो बस इसे मैं रेड पेपर से कवर करूँगी। और एक चीज़ और है कि अगर आप कार्डबोर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसका एक ऑल्टरनेट है, यहाँ के आप थर्माकोल शीट जो होती है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके चारों तरफ इस एक्स्ट्रा पेपर को इस तरह से कट किया है ताकि इस पर चिपकाते हुए साइड में ना वो एक्स्ट्रा वाले पेपर नज़र ना आए। बस ये तरीका होता है इसे अच्छे से चिपकाने का। बस इसके पीछे भी मैंने एक रेड कलर का ग्लिटर पेपर चिपका दिया है। साइड में से और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैंने ग्लिटर शीट की एक पतली सी पट्टी कट की है और उसके साइड में इस तरह से पेस्ट कर दी है। देखो कार्डबोर्ड पे सारा बेस काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन की। तो हम इन पीसेस को आपस में पेस्ट करेंगे, वो कैसे करने हैं वो देखिए। इस रिंग पर जिस पे हमने ग्लिटर शीट लगाई थी, इसके अंदर की तरफ मैं ना ये राइनस्टोन लगा रही हूँ। यहाँ पर आप मिरर भी लगा सकते हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो बाहर की तरफ इस बाउंड्री पर थोड़ी सी ग्लू लगाइए चारों तरफ, और उसके बाद जो हमने ये ब्लैक कलर का रिंग तैयार किया था ना फ्रेम, उस लगाना है। मेरे पास ये कुछ ग्रीन कलर के ना थोड़े से मल्टी कलर के इस तरह के डेकोरेटिव पीस पड़े थे। अब इन्हें क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मैं नहीं जानती, बट मेरे पास थे तो मैंने इन्हें यहाँ लगा दिया और बीच बीच में वो राइनस्टोन भी लगा दिए। तो ये 2 कार्डबोर्ड जो हमने तैयार किए थे वो इस तरह से आपस में पेस्ट हो चुके हैं। इस पर बहुत सारी डेकोरेशन करी भाई, मेरा तो इस पर ही दिल आ गया था।
और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इस पर आगे काम करूं, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट करना है और उसका लुक भी तो देखना है, तो मैंने आगे काम शुरू कर दिया। इस वाले फ्रेम पर मैंने OHP शीट लगाई है और एक्स्ट्रा OHP शीट को कट करके हटा दिया, और जो अभी अभी हमने तैयार किया है ना पीस, उसे यहाँ पर पेस्ट करना है कुछ इस तरह से। तो बीच में एक गैप भी आ गया और ये पीस आपस में पेस्ट भी हो गए। साइड में आपने ये छोटा वाला हार्ट शेप भी चिपका दिया, और इस पर मैं राइनस्टोन से ही फेविकॉल की सहायता से कुछ लिख रही हूँ। तो आप इस तरह से ग्लू लगाकर लिख सकते हैं, या अगर आपके पास स्टिकर्स हैं तो आप स्टिकर लगा दीजिए। इसके बाद इस क्यूट लिटिल हार्ट को भी हम भर भर के डेकोरेट करेंगे। तो मैंने राइनस्टोन और ये फोम शीट से बने हुए रोज़ यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। ये फोम शीट के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो घर पर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप अगर सीखना चाहें ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ये रोज़ सीखना चाहते हैं, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड का एक और पीस लिया है, इसे भी कवर किया है। ये बनेगा इस फोटो फ्रेम का स्टैंड, जो कि हम पीछे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। और देखिए एक पुराने वेस्ट कार्डबोर्ड से कितना खूबसूरत सा गिफ्ट आइडिया यानी कि एक फ़ोटो फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। और ये सबसे बेस्ट टाइम है इसे बनाने का, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी तो पास में आ रहा है। अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को अगर आप ये बनाकर देना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बता दीजिए। सच बताऊं तो इसे बनाने के बाद मेरा इसे किसी को देने का मन ही नहीं किया, और अभी तक ये मेरे पास ही है। अब दूंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे देख देख के ना बड़ा मन खुश होता है। इस प्यारे से फोटो फ्रेम के बाद बनाते हैं एक और नया क्राफ्ट, जो कि होने वाला है एक गिफ्ट बॉक्स, जिसे आप गिफ्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन पता है मैं खुद ही ऐसी हूँ। अपने क्राफ्ट बनाने के बाद अगर वो मुझे अच्छे लग जाए ना, तो मैं उन्हें देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, अपने पास ही रख लेती हूँ। है ना थोड़ी सी स्वार्थी, पर अब क्या कर सकते हैं, हम क्राफ्ट लवर्स होते ही ऐसे हैं। क्राफ्ट पसंद आ जाए तो अपने पास ही उसे कब्जा करके रख लेते हैं। अब बात करते हैं इस क्राफ्ट की। यहाँ पर भी हमने हार्ट शेप कट किया है और इस पर रेड कलर का पेपर कवर किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पहले किया था, लेकिन इससे ना गिफ्ट बॉक्स बनेगा। तो इसका प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप यहाँ पर एक पेपर की जगह रेड कलर की क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ग्लिटर शीट ली है और इस ग्लिटर शीट पर इस हार्ट शेप को रखते हुए इसके आगे की साइड में इसे पेस्ट करूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे कपड़े के साथ तो कवर कर ही सकते हैं। वेलवेट पेपर हो तो वेलवेट पेपर का इस्तेमाल कर लीजिए। कलर चॉइस बिल्कुल आप पे है। मेरा क्राफ्ट देखने के बाद आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कलर लेके इसे बना लीजिएगा। इसके बाद मैंने रेड कलर की ग्लिटर शीट ली है और उसमें से छोटे छोटे से पीस कट किए हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस उतने हैं कि थोड़ी सी हाइट में हो जाएं। इन्हें रोल करके इसे आपको पेस्ट करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बहुत बार अपने कई वीडियोस में बताया है कि जब ग्लिटर शीट को ग्लू से पेस्ट किया जाता है तो उसका ट्रिक क्या होता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे रोल तैयार करने हैं, तो धीरे धीरे इन रोल को तैयार करने के बाद सुखा लिया था और इस हार्ट शेप में इस तरह से इन्हें चिपका दिया इसकी बाउंड्री पर। इसकी एक वॉल तैयार होगी जो कि इसे एक बॉक्स का रूप देगी। भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रखना ही है ना, तो इन्हें वॉल को तैयार करना ज़रूरी है। अब इसमें और थोड़ी बहुत चमक धमक जोड़ेंगे और उसके लिए मैंने रेड कलर की लेस का इस्तेमाल किया है। इससे मिलती जुलती है तो हम इसे इसकी बाउंड्री पर इस तरह से लगा देंगे। आपने ना इस तरह के गिफ्ट बॉक्स आर्ची शॉप पे देखी होंगी ना आपने वो शॉप जहाँ पर इतने क्यूट से गिफ्ट बॉक्स मिलते हैं, और स्पेशली ये वैलेंटाइन डे के आसपास तो इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं कि सबको लेने का मन करता है। अब नीचे का बॉक्स तो हमने तैयार कर लिया है, ऊपर के ढक्कन को तैयार करने के लिए ही सेम साइज़ का हार्ट शेप कट करना होगा और उस पर भी हम ये रेड कलर के पेपर को पेस्ट करेंगे और इसे कवर करेंगे। इसके बाद इस पर भी ग्लिटर शीट लगाएंगे। ये तैयार हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इस पर थोड़ी ना बाउंड्री ऐड करेंगे। तो मैं ये ब्लैक कलर की ग्लिटर शीट ले रही हूँ। इसमें ना छोटी छोटी पट्टियाँ कट करूँगी। यहाँ पर आप 2 सेंटीमीटर की पट्टी कट करके ना उस पर इस तरह का डिज़ाइन बना लीजिएगा पेन से पहले, और उसे बाद में कैंची से कट कीजिएगा। इसे कहाँ चिपकाना है, इसे चिपकाना है इस ढक्कन की साइड पर, ताकि ये इसे कवर करने में हेल्प करे। तो मैंने यहाँ पर इसे ग्लू लगाकर पेस्ट करना चालू कर दिया। आपको इस वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा होगा ना कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ना वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया था और आपके लिए इसे शॉर्ट कर दिया था ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसे धीरे धीरे ग्लू लगाकर इस तरह से पेस्ट करना होगा। ये पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक बार पेस्ट हो जाए ना तो मजबूती के साथ टिका रहेगा, क्योंकि ये ग्लू बहुत कमाल की है। इसका प्रोडक्ट लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, वहाँ से इसे देख लीजिएगा। अब इस बॉक्स को और भी फैंसी बनाने के लिए इसकी बाउंड्री पर ना ये राइनस्टोन पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप जितना डेकोरेशन करेंगे ना ये बॉक्स उतना ही सुंदर होता जाएगा।
अब इसमें मैं लास्ट डेकोरेशन कर रही हूँ, जो कि है ग्लिटर शीट से बनाए हुए ये फ्लावर्स ना मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर दिखाए थे बहुत ही डिटेल में। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो वीडियो देख लीजिएगा या चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इन फ्लावर्स को तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, कुछ ग्रीन कलर के लीफ भी इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि इसका लुक बहुत अच्छा लगे। अब सबसे लास्ट में एक और काम रह गया है, थोड़े बहुत राइनस्टोन लगाना, जो कि हमने नीचे बाउंड्री में भी लगाए थे, तो वही सेम राइनस्टोन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस लगा लीजिएगा, या जैसे आपके पास वाइट कलर की लेस या कोई फ्रिल वाली लेस पड़ी हो तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, बनकर तैयार हो गया हमारा ये प्यारा सा हार्ट शेप का गिफ्ट बॉक्स, जिसमें आप ढेर सारी चॉकलेट्स या गिफ्ट डाल के अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, और मन ना करे ना तो अपने पास भी रख सकते हैं। तो बताइए कि आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया कैसा लगा, और इन दोनों ही क्राफ्ट आइडियाज़ में से अगर आप कोई लेना चाहें तो कौन सा क्राफ्ट लेना चाहेंगे, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगले संडे को ठीक 2 बजे एक और अमेजिंग क्राफ्ट आपके लिए लेके आऊँगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।